हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम ट्रेड वाला में। आज हम लोग जो है तो बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको जो तो क्या क्या चीजों की जो तो जरूरत है। और लास्ट में जो है तो हम लोग जो है तो स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे, जिसको जो है तो मैंने यूज करके जो है तो बहुत अच्छे पैसे और बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करे थे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिरी में अगर आपको जो है तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और कमेंट करना। चलो शुरू करते हैं हम लोग। अभी हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो तो जिसे हम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जो है तो ये एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें जो है तो हम लोग स्टॉक को कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं। जैसा एक दिन से लेकर तो उसको हम लोग एक महीने तक स्टॉक होल्ड करने को जो ये जो प्रोसेस है इसको जो है तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग से अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि छोटे छोटे प्राइस के जो स्विंग रहते हैं, जैसा मार्केट जो है तो एक डायरेक्ट मार्केट जो है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाती है। मार्केट ऐसे जाती हो हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है। तो हमको जो है तो ये स्विंग पकड़ने को जो है तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। और हमको ये स्विंग पकड़ना है और यहाँ पे जो तो बेच देना है। ठीक। इसको जो तो स्विंग मतलब ये मार्केट के स्विंग्स है ना, तो इसके छोटे छोटे जो तो मूवमेंट को पकड़ना है। ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको जो तो मार्केट का टेक्निकल नॉलेज जो है तो जरूरी है। ठीक है। जैसे प्राइस मूवमेंट का, कैंडलस्टिक पैटर्न, और जो है तो अपना इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर की भी जरूरत हमको पड़ेगी इसमें जो है तो। ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल नॉलेज जो है तो बहुत जरूरी है। मार्केट में दूसरा जो है तो इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमको करना है। मान लीजिए अगर आपको स्टॉक 10 रुपए में खरीदे रहे, ठीक है, तो हम स्विंग ले रहे तो जो तो उसको 200 500 में तो नहीं बेचेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा 5% या 10% ले लेंगे। लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको 5 या 10% पे जो है तो हमको काटना भी होता है। ठीक है। हमको उसको एग्जिट कर देना होता है, लॉस बुक कर लेना होता है। ठीक। अगर ये रिस्क मैनेजमेंट अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो मे भी हमारे जो तो पैसे बहुत दिनों तक फंस सकते हैं। लॉस तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन सालों फिर स्टॉक जो है तो अपने बाइंग लेवल पे नहीं आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमको जो तो रिस्क मैनेजमेंट करना है। हम जो 5-10% प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे मार्केट से, लेकिन 5 या 3% लॉस जो है तो हम दे भी देंगे किसी दिन। ठीक है। अब हमको जो है तो मैं तुमको एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा स्विंग ट्रेडिंग की। स्ट्रेटेजी जो है तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न से बिलोंग करती। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए स्ट्रेटेजी में, मार्केट जो है तो डाउन ट्रेंड में चाहिए। ठीक है। कुछ दिनों से मिनिमम 4 दिन या एक हफ्ते से जो तो मार्केट में जो तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद जो तो लास्ट वाली जो डाउन ट्रेंड की कैंडल रहती, बेरिश कैंडल, इस तरीके से होगी। ठीक है। अगर उसके बाद जो है तो इस डाउन ट्रेंड के बाद कोई कैंडल इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गया इसके ऊपर, मतलब गैप अप ओपन करे। ठीक। गैप अप ओपन हो गई और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जो है तो इसने क्लोजिंग कर दिया। ठीक। यहाँ पे मान लीजिए इसने क्लोजिंग कर दिया कैंडल में, तो हम लोग जो है तो यहीं पे क्लोजिंग के टाइम पे जो है तो उस ट्रेड में बाय इनिशिएट कर देंगे। अगर ये हाई के ऊपर बाय क्लोज नहीं करता है तो उसका भी एक मेथड है, लेकिन अगले दिन हम बाय करेंगे सिचुएशन देख के कि मार्केट में क्या है, कौन से सपोर्ट पे, अगर अच्छे मेजर सपोर्ट पे तो फिर हम लोग उस सिचुएशन में उसको जो है तो 70% केस में हम जो है तो उसको बाय करेंगे। और 30% केस में जो है तो उसको जो तो इग्नोर कर देंगे। अगर मार्केट में मतलब ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे ऐसा डाउन ट्रेंड आया, 4-5 दिन मार्केट होल्ड किया, और इस सिनारियो में जो तो हम उसको जो तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है। उस टाइम पे जो तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं रहती, वहां से जो तो और नीचे आ सकता। ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको जो है तो चार्ट पे भी समझा देता हूँ। ये स्ट्रेटेजी को जो है ना हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था हमारे बुलिश कैंडल पैटर्न में। लास्ट में जो है तो मैंने समझाया था, लेकिन अभी मैं जो है तो उसको ब्रीफली समझा रहा हूँ। ठीक है। मैंने जो है तो कुछ पैटर्न्स भी निकाल के रखे बैक टेस्टिंग के लिए। ये देखे दो, जैसा ये है हिंदवेयर का शेयर्स। ठीक। अब
यहाँ पे जो तो एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने एक बार जो है तो सपोर्ट ली यहाँ से, ठीक। मार्केट में जो है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर सेकंड टाइम वापस से सपोर्ट ली, थर्ड टाइम जो है तो उसमें सपोर्ट लिया। अब इसमें क्या हुआ कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना, जो कि हमारा जो तो डोजी टाइप कैंडल है, ठीक। लेकिन उसके बाद ये कैंडल को जो तो मैं बुलिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये भी डाउन ट्रेंड की है। मतलब ये मतलब क्या हुआ ना, ये पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुई और क्लोज भी जो तो पिछले दिन की क्लोजिंग के है, ठीक है। तो इसलिए ये बनेगी ग्रीन, लेकिन ये है एक्चुअल में रेड के अंडर पकड़ के चलो इसको, क्योंकि नीचे है। अब अगले दिन जो है तो एक गैप अप कैंडल ओपन हुई, ठीक, और उसके ऊपर हाई के ऊपर इन्होंने क्लोज भी किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ, और कहाँ पे हुआ, सपोर्ट पॉइंट पे हुआ, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ से बाय इनिशिएट करते हैं तो हम लोग उस स्टॉक को कितने दिन होल्ड करने का बोला मैंने, 1 से 7 दिन तक, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक हफ्ते में इसने हमको कैसा रिटर्न दिया। ये 6 दिन और ये 7 दिन, 7 दिन में जो है तो उसने मिनिमम हमको जो है तो 14% रिटर्न दिया। अगर हम लोग यहाँ पे भी इसी टाइम पे भी जो तो एग्जिट होते हैं तो 14% रिटर्न बहुत होता है। अब यहाँ पे भी जो है तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और ये इसी तरह देखो गैप में कैंडल ओपन हुई, लेकिन क्लोजिंग इसने इसके हाई के ऊपर नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे में भी कैंडल बनी, लेकिन इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसको जो तो हम लोग इग्नोर करेंगे। ये कैंडल बनी थी, इसने भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया था, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो तो ये यहाँ से जो तो सेलर का बहुत काफी प्रेशर दिखा मुझे। ये अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग रह रहा है इस कैंडल के ऊपर भी तो हम बाय इनिशिएट कर सकते थे। ये देखिए आपको, ये तो बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक। मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आई, इस कैंडल को देखो गैप में ओपन हुई और ऊपर से जो है तो इसने बहुत बढ़िया जो है तो टारगेट दिया। अगर हम लोग यहीं पे बाय करते तो हमको 7 दिन में 9% के अराउंड मिल गया, अगर इस कैंडल पर करते तो 10% तक मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है ये शेयर का, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था लगभग 7-8 दिन से, डाउन ट्रेंड चला चला चला, फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये थोड़ा सा इसको भी डाउन ट्रेंड डाउन में ही है, और ये इस कैंडल ने इसको गैप में ओपन करी, ये डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करूंगा मैं इसको, जो तो गैप में ओपन हुई और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग करी, और जो हमारी सिग्नल कैंडल है रेड कैंडल, उसकी भी हाई के ऊपर अराउंड इसने क्लोज किया। अगर यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते, बाय प्लान करते, तो एक ही दिन में नेक्स्ट डे में हमको 16-17% का रिटर्न मिल गया। अब यहाँ पे भी ये जो तो मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि ये एक पैटर्न है, पर्जिंग पर्जिंग कैंडल का एक पैटर्न है, पर्जिंग पर्ल कैंडल जिसको बोलते हैं। जैसे कैंडल जो तो गैप डाउन, ठीक है, ये गैप डाउन ओपन हुई और इसने इस कैंडल का 50% एरिया जो तो कवर कर लिया, और यहाँ पे जो तो एक इम्बैलेंस भी था, इसलिए जो तो मार्केट यहाँ से शूट अप कर गई। ये इम्बैलेंस क्या था, ये गैप कौन सा गैप था, ये जो तो हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे, ठीक है। अब ये तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इस स्टॉक का। ये देख, ये भी जो है तो अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था कुछ दिनों से मार्केट में। ये यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे ये एक सपोर्ट लिया, ये एक सपोर्ट लिया, ये एक सपोर्ट लिया, फिर ये थर्ड वाला सपोर्ट लिया, और ये जो तो बहुत बढ़िया कैंडल गैप में ओपन हुआ, क्लोजिंग भी एकदम शार्प, इसने 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे बाय इनिशिएट करते हैं तो हमको ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला इसमें, लगभग 7 दिन में 18 से 20% रिटर्न, बहुत ज्यादा हो जाता है ये रिटर्न, ठीक है। इसको जो तो यहाँ पे भी सपोर्ट पास में एक बुलिश थर्स्टिंग कैंडल बनी, और उसके बाद भी जो तो अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिला, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, जो हमारी लास्ट बेरिश कैंडल होगी उसका लो अगर ब्रेक कर देता है तो वही स्टॉप लॉस रख लेना, नहीं तो फिर ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है तो वीडियो समझ में आया होगा और ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजी जो है तो डेली बेसिस पे देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं जो तो एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे वेरियस स्ट्रेटेजी, देखेंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटेजी देखेंगे, और कुछ स्कैनर भी देखेंगे, ठीक है, जिससे हम जो है तो स्टॉक फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो। आपको जो है तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर स्कैनर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके रिप्लाई में आपको जो है तो स्कैनर का लिंक भेज दूंगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।